औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा है और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 115 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 15 है। आयत नंबर 114 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि जब वही नाज़िल हो रही होती है तो आप साथ साथ बोलने की कोशिश ना किया करें, बल्कि तवज्जो से सुन लिया करें और सुनने के बाद जब वही का नज़ूल ख़त्म हो तो उस वक्त उसको रिपीट किया करें। ये मतलब तालीम के उसूलों में से अहम तरीन उसूल है कि एक कोई स्टूडेंट के लिए कि जब टीचर या उस्ताद या कोई भी उनको पढ़ाने वाला बोल रहा हो तो वो उनके साथ साथ बोलने से ममानियत है और उसकी बात तवज्जो से सुनना और इस कदर तवज्जो से सुनना के बाद में याद रखना आसान हो जाए। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त स्टूडेंट थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम बहुक्म इलाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद थे, सो आपको तवज्जो से सुनने का हुक्म दिया गया। और फिर उसके बाद अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूलने का अंदेशा होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी स्पीड से पढ़ा करते थे साथ साथ। तो उस मसले का हल बताते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि भूलने से बचने के लिए आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगा करें। और वो दुआ भी सिखा दी, रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इल्म में इजाफ़ा फरमाने का मतलब ये है कि कोई चीज़ मुझे भूले ना और किसी वजह से ये इल्म वही इल्म दीन मुझसे मुनक़ता ना हो। सो इस दुआ का असर था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया से उठते वक्त तक वही का नज़ूल होता रहा, बल्कि कदरे पहले की निस्बत ज़्यादा हुआ। अब आगे देखते हैं कि आयत नंबर 115 में बताया जा रहा है कि वलक़द किसी वादे का जिक्र हो रहा है और यहाँ वादे का जिक्र हो रहा है। तो वलक़द आहिदना इला आदम मिन क़ब्ल, हमने आदम अलैहिस्सलाम से पहले वादा लिया। किससे पहले? जो बात आगे आ रही है उससे पहले वादा लिया। और वो वादा क्या लिया कि लेकिन व नसिया, आदम अलैहिस्सलाम भूल गए उस वादे को, और जब भूल गए तो लम नजिद लहू अज़्मा, हमने उसका इरादा उसमें नहीं पाया। क्या इरादा नहीं पाया? कि वो जानबूझ के उसने गलती नहीं की बल्कि वादा भूल गए। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि इंसान को इंसान इसीलिए कहा जाता है कि ये भूल जाने वाला है और इसने अल्लाह तबारक व तआला के सबसे बड़े वादों को भुला दिया। और वो कौन सा वादा था? जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, सूरह बकरा, सूरह अराफ और सूरह पिछली सूरतों में तफसीलन कई सूरतों में वाक़यात गुजर चुके हैं, अगली सूरतों में भी आएंगे कि आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया और फ़रिश्तों से फरमाया कि सजदा करो, और फ़रिश्तों ने कहा कि ये कत्ल व गारत करने वाला इंसान, हम इसे सजदा नहीं करेंगे। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों के सामने आदम की तरफ से जवाब दिया और फरमाया कि मैं जानता हूँ तुम नहीं आलम मा ला तालमून, जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। वो एक अलग बात थी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को ये जवाब देने के बाद जब आदम और हव्वा आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया और फिर आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम की तलब पर। यह एक अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया आबाद करनी थी और उसके मुताबिक आदम के दिल में उसने तलब और मोहब्बत डाली उन चीज़ों की, वरना आदम के इल्म में उस वक्त औरत का तसव्वुर नहीं था। सो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से उसके दिल में तलब डाली और उसने अपने पार्टनर की डिमांड की, अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद जब उनको जन्नत में ठहराया तो जन्नत से में ठहराने के बाद फरमाया कि कुलू वशरबू, खाओ पियो और फला तकरबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के पास मत जाना। बाकी तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम पर जन्नत की हलाल कर दी, लेकिन दरख्त के पास, किसी एक दरख्त के पास ममनू करार दिया उसको, उसमें जाने से इनकार किया। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का बनता तो ये था कि वो ना जाते, लेकिन उन्होंने उसी दरख्त से फल खा लिया, भूल गए अल्लाह तबारक व तआला के साथ किए हुए वादे को। देखते हैं कि यहाँ कैसे फरमाया कि लम नजिद लहू अज़्मा, जानबूझ के उसने नहीं किया होगा। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वाइज़ कुलना लिल मलाइकाति इसजुदू, जब हमने फ़रिश्तों से कहा आदम की तख्लीक करके, पहले की तरफ रुजू हो रहा है, ये दरख्त से खाना बाद की बात है, उससे पहले की बात दोबारा अल्लाह तबारक व तआला रिपीट करके फरमा रहे हैं। हमने आदम से फरमाया कि कुलना लिल मलाइका, हमने फ़रिश्तों से फरमाया इसजुदू ली आदम, आदम को सजदा करो।
क्यों सजदा करो? आदम अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया कि आदम मेरा खलीफा है और तुम ज़मीन में इसको सजदा करो। और फरिश्तों ने वही बात जो पहले गुजर चुकी वही अर्ज़ की, क्या था जालूफ़ी अमन युफ्तिदु यस्फकुद्दिमाना सभी को बिखमदी का वनुक़द्दिसुलक, कि हम ऐसी मखलूक को सजदा करें जो कत्ल गारत और खून खराबा करता है, हालांकि हम इससे बेहतर मखलूक हैं और हम तेरी तारीफ़ व तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जवाब में फरमाते हैं, इन्नी अअलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सजदा करने पर हुक्म दिया दोबारा। फसजदू, ज़्यादा बहस तकरार नहीं की फरिश्तों ने, सब ने सजदा कर दिया आदम अलैहिस्सलाम को, इल्ला इब्लीस, इब्लीस के अलावा अबा, इब्लीस ने इनकार कर दिया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इब्लीस फरिश्तों में था, इब्लीस जिन्नों में था और इसने अल्लाह तबारक व तआला की इब्लीस की जो पैदाइश है वो आग से है जिन्नों के साथ। जिन्नों की पैदाइश आग से, इंसान की मट्टी से, फरिश्तों की नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। इब्लीस को अल्लाह तबारक व तआला ने आग से पैदा फरमाया क्योंकि वो जिन था। और इब्लीस ने इतनी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की, इतनी इबादत की, इतनी इबादत की, चप्पे चप्पे पे, ज़मीन के चप्पे चप्पे पे इब्लीस के सजदे के निशान मौजूद थे। लेकिन जहाँ इब्लीस ने इनकार किया, और इनकार इब्लीस की ख्याल के मुताबिक ये था कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इंसान को सजदा नहीं कर रहा हूँ। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस से वजह दरियाफ़्त की कि मेरे हुक्म की नाफरमानी क्यों की, तो इब्लीस ने जवाब दिया कि तूने मुझे आग से पैदा किया और इंसान को मट्टी से पैदा किया। सो एक मट्टी से पैदा की गई मामूली मखलूक को आग से पैदा की गई आला मखलूक सजदा करे, ये मेरी इज़्ज़त और गैरत के ख़िलाफ़ है। सो मैंने इंसान को सजदा नहीं करना। बात यह है कि इब्लीस ने अपनी तरफ से आदम को सजदा नहीं किया, अल्लाह के हुक्म से इनकार नहीं किया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि हुक्म दिया था, हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का था, सो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को लानती करार दे के दुनिया से निकाल दिया। और जब उसने दुनिया से निकाला गया तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से मोहलत ले ली, टाइम ले लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक को उसको टाइम दे दिया। और उसने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की कसम खा के अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि मैं तेरी मखलूक को गुमराह करूँगा, वजह यह है कि इसकी वजह से तूने मुझे जन्नत से निकाला। बात चल रही थी कि इब्लीस जिन्नों में से था और इब्लीस ने सजदा नहीं किया, और यहाँ फरिश्तों के सजदे का हुक्म हो रहा है, फरिश्तों को हो रहा है, तो फिर इब्लीस जिन्नों में से था तो, या फिर इब्लीस जिन होता फिर उसको सजदा करने का हुक्म क्यों कर हुआ। तो उसने इतनी इबादत की कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे फरिश्तों में शामिल कर दिया, मुकर्रम फरिश्तों में था। सो उसको गुरूर था, घमंड था, होना भी चाहिए था। सो उसने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी नहीं की, बल्कि आदम को सजदा करने से इनकार किया। और उसने आदम को सजदा करने से इनकार किया और ख़ुद जलील और मामूली समझ के आदम को सजदा नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ख़ुद जलील और मज़मूम करार दे के, लानती करार दे के जन्नत से निकाल दिया। और आदम ने फिर कसम खाई, और कसम खाने के बाद कि इंसान को गुमराह करता रहूँगा क़यामत तक। अल्लाह तबारक व तआला ने भी याद कर लिया और उसे फरमा दिया कि जो तेरी फरमाबरदारी करेगा, जो तेरी बात मानेगा, जो तेरी तरफ रुजू करेगा, जो तेरे हुक्म के ताबे होगा, उसको मैं तेरे साथ जहन्नम में डाल दूँगा। इब्लीस ने आगे से जवाब दिया कि बहुत कम बंदे होंगे तेरी फरमाबरदार होंगे, अक्सर मेरे ही रास्ते पे चलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो तेरे रास्ते पे चलेगा वो तेरा ही हो जाएगा और जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। और मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। अगली बात, ये काफ़ी लंबा किस्सा है, इंशाअल्लाह कल इसको ज़िक्र करेंगे। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, अगर आप समझते हैं कि काम नेकी का है तो तावन लाजम है, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।